आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ? देखिए, एक तो स्पेसिफिक आदेश सुप्रीम कोर्ट के यहाँ के लिए नहीं है, और ये भ्रम है, इसीलिए यहाँ मीटिंग की गई है कि पहले तो अगर कोई स्पेसिफिक आदेश है तो वो दिखाए। दूसरा, जवाई कॉलोनी और बड़कल के लोगों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी है कि भाई हमारा जो इलाका है ये बड़कल का है, और बड़कल की जो मलकियत है पहाड़, गैर मुमकिन पहाड़, वो हाई कोर्ट में उसका मलकियत का केस चल रहा है, और उसमें गांव वालों के हक में, मालिकों के हक में स्टे है, उसमें सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जब स्टे चल रहा है और बड़कल की पैमाइश में आता है तो इस पर तो कार्रवाई वैसे नहीं। तो पहले हमने कहा है कि आप हमें पैमाइश करके दो, और पैमाइश के लिए मेरे ख्याल से तो वहाँ से प्रेषित हो चुकी है। पैमाइश होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी पैमाइश होने के बाद अगर ये इलाका बड़कल में नहीं निकलता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने की तैयारी करें कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनको कहेंगे कि नीति है सरकार की पुनर्वास की, पहले इन लोगों को पुनर्वास दिया जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई उससे पहले ना हो। उससे पहले कोई प्रशासन कार्रवाई करता तो फिर कंटेम्प्ट डालेंगे कोर्ट में। हम उस प्रशासन के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट, और शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक? हाँ, कोई मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाई ये लोगों के अस्तित्व का, उनके जीवन का, उनके बच्चों के, उनके भविष्य का सवाल है। ये गरीब लोग जो रह रहे हैं, इनके पास बामुश्किल 2 जून की रोटी भी नहीं है, ये मजदूरी करके कमाते हैं। महामारी के इस दौर में पहले ही गरीब लोगों के पेट भी उजड़ गए, और आज इनके घर भी उजाड़ना चाहती है सरकार। ये गलत है। सरकार ने पक्ष रखना चाहिए था कि भाई हम पुनर्वास देंगे, लेकिन गरीबों के लिए सरकार की कोई नीति नहीं। तो गरीब लोग हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस? नहीं, मैं लड़ूंगा इनका केस मैं लड़ूंगा, और इनको हक दिलाने के लिए जो भी लड़ाई है मैं लड़ूंगा। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा भाई अपना हक मांगो, शांतिपूर्वक। तोड़फोड़ अगर बाई चांस यहाँ पे होती है तो इनको पुनर्वास की व्यवस्था सरकार से कहेंगे आप? इनको मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। पहले पुनर्वास के बगैर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात पे आमादा हूँ। ठीक, एक तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा, सुनो पूरी बात आप लोग रह ही रहे हो, कोई यहाँ गलत काम नहीं कर, ठीक है ना। आपको घबराने की किसी से जरूरत नहीं है, ना सरकार से, ना पुलिस से, प्रशासन। आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों दफ़ा ये कहा है कि भाई गरीबों को बिजली पानी दिया जाए और रिहायशी मकान दिया जाए हटाने से पहले। सुप्रीम कोर्ट 100 दफ़ा कह चुकी। तो इसलिए ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं। आप रह रहे हो, गरीब आदमी हो, यहाँ बस्ती में रह रहे, अगर पैसे होते तो कहीं सेक्टरों में प्लॉट लेके रहे, ठीक है ना। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी है, और तभी बार बार कोर्ट कहती है भाई पानी और बिजली दो गरीब, और पुनर्वास के बगैर गरीब न हटाए जाए। हम सिर्फ उसी बात को दोहरा रहे हैं। आपने भी एक ही बात करनी है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। कई लोग भड़काने वाले भी आ जाते हैं, मेरी बात सुनो। आपने शांतिपूर्वक रहना है कि भाई हम जहाँ भी रहेंगे इकट्ठे होकर रहेंगे शांतिपूर्वक, ठीक है ना। इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक रहना है, लेकिन संगठित रहना है। तितर बितर होने की जरूरत नहीं है। किसी आदमी को अपना मकान छोड़ने की जरूरत है। अभी कॉलोनी की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई है पैमाइश के लिए नगर निगम को, कि पहले तो हमारी पैमाइश की जाए, क्योंकि बड़कल का जो इलाका है उसमें हाई कोर्ट का स्टे है मलकियत कि ये ज़मीन बड़कल, ये पहाड़ जो है बड़कल गांव का है, और उसमें हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है कि उसमें ना सरकार ना नगर निगम दोनों हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो पहले तो वो पैमाइश हो जाए, और पैमाइश होगी तो आपके आगे हो। प्रशासन से मिलके आए हैं, दोबारा एक डेलीगेशन जाओ। सुनो, आप लोग एक डेलीगेशन लेके, वो भी भैया गांव की तरफ से। गांव में भी नोटिस है? कोई नहीं, गांव में नहीं। कोई पहाड़ी का अभी नहीं है। चलो, गांव और ये सारी कॉलोनी मिलके एक 5 आदमी या 11 आदमी का डेलीगेशन लेके कमिश्नर के यहाँ जाए, और ज़रूरत हो तो मैं भी चलूँ कि भाई ये जो पैमाइश है ये हमारी उपस्थिति में करेंगे। एक बात। दूसरा, वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर इस कॉलोनी के लिए है या वन विभाग का, तो वो ऑर्डर की कॉपी भी ले लो, वो आप सरकार से ही मांगते हैं। क्योंकि अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट में हम भी अपील डालते हैं। बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में
अपील डाली है और उसमें उनको तारीख मिली है, तो आपके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल देते, मैं डाल दूँ। लेकिन कागजों की तैयारी के लिए तुम 11 आदमी की कमेटी तो बना लोगे ना? हाँ जी, क्योंकि तो कागजी काम के लिए भागदौड़ तुम्हें करनी है। सुप्रीम कोर्ट में वकील कर देते हैं, जिन्होंने डाला है उनके साथ तुम्हें अटैच कर देते हैं कि तुम्हारी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो जाए। अब से इसी काम में लगना। मैं बात कर रहा हूँ भी वकील मेरी हो चुकी है, मैं तुम्हें भेज दूँगा। ठीक है, वहाँ चले जाती हैं, हम कमिश्नर ऑफिस देख रहे हो, वहाँ चले जाओ वकीलों। नहीं, एक ही टीम रहेगी, वो यहाँ होकर वहाँ चले जाओ। हाँ जी, कमिश्नर जी किस तरह से जो जमाई कॉलोनी की तोड़